मालिक, मालिक अरे ये लाइट अचानक कैसे चली गई? उफ। हाँ मालकिन। तुम क्या कर रहे हो? अरे मालकिन, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो सफाई कर रहा था। तुम सफाई कर रहे थे कि मुझे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे? अरे नाना मालकिन, हम तो बस खाली सफाई कर रहे थे। अरे वो गलती से छू गया आपको। गलती नहीं थी है, मैंने देखा तुम्हें, तुम मुझे हाथ लगा रहे थे ना रामू। मालकिन वो गलती से छू गया था पैर को। अब आप बोलेंगे तो हम वहाँ पोछा लगा लेंगे। ये जानबूझ के नहीं था, लगता है तुम्हारी नीयत खराब हो रही है। तुम भूल गए हो अपनी औकात, नौकर हो इस घर के। मालकिन वो क्या है ना कि जब से हमने आपको देखा है ना, मन ही मन आपसे प्यार करने लगे हैं। आप हमें बहुत अच्छी लगने लगी हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी औकात भूल गए हो क्या? इस घर के नौकर हो, मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो। देखना तुम्हारी शिकायत है ना मैं मालिक से करूंगी, धक्के मार के यूं घर से निकालेंगे तुमको। हमको पता था मालकिन, हम जब ये बोलेंगे तो आप यही जवाब देंगी। आपको क्या लगता है मालकिन कि हम आपके घर में नौकरों का काम करते हैं तो हम क्या गरीब हैं? अरे मालकिन, गांव में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे जेवरात हैं। बस आप एक बार मेरी बात मान लीजिए ना। अरे जितना मालिक आपको खुश नहीं रखते ना, उनसे कहीं ज़्यादा मैं आपको खुश रखूंगा मालकिन। अच्छा ये बात है। अरे मैं तो तुम्हें नौकर समझ रही थी, तुम तो मालिक से भी ज़्यादा ऊपर निकले। लगता है तुम्हारी औकात कुछ ज़्यादा ही है, जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे मालकिन वो क्या है ना कि गांव में हमारे लफड़े हो गए थे तो पुलिस केस हो गया था, तो हमको भाग के यहाँ शहर में आना पड़ा और यहाँ आपके घर में नौकरी कर रहा हूँ। मजबूरी है, नहीं तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अरे स्वीकार क्यों नहीं करती? मुझे तो आज जाके पता चला कि तुम इतना प्यार करते हो, इतने दीवानों की तरह मुझे चाहते हो। अरे पहले ही बता दिया होता तो कब से तुमको मौका मिल जाता। अच्छा वो सब छोड़ो, एक काम करो, तुम घर का काम फटाफट ख़त्म करो, फिर मेरे रूम में आ जाना। अरे मालकिन, अरे कामकाज तो होता ही रहेगा, अभी जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। अरे ज़रा सब्र करो ना रामू, इतनी भी क्या जल्दी है? सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और तुमको पता है ना मालिक का स्वभाव, अगर घर का काम ख़त्म नहीं हुआ ना तो तुम पर किचकिच करेंगे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि वो तुम पर गुस्सा करें। समझ रहे हो ना तुम? अब तो मेरे भी दिल की घंटी बजने लग गई है रामू, अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारा और मेरा मामला एकदम, समझ रहे हो ना? ठीक है मालकिन, आप हमारा इंतजार करिए, हम फटाफट काम खत्म करके और आपके कमरे में आते हैं। ठीक है। क्या भगवान, अरे हमें तो यकीन ही नहीं था कि मालकिन इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगी। चलो खैर, कुछ भी हो, देर आए दुरुस्त आए। अब फटाफट हम घर का काम खत्म कर लेते हैं और फिर जैसे मालकिन ने कहा ना कमरे में आने के लिए, हम उनके कमरे में जाएंगे। हाँ, काम खत्म कर लेते हैं पहले। अरे वाह मालकिन, हमें तो लग रहा था कि अब हमारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ अब तो मुझसे भी नहीं रहा जाता। मालकिन, हम एक बात कहें आपसे, हमें तो सच में अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि आप हमारी बात मान ली। अरे कितने दिन से हम मन में ही आपको प्यार कर रहे थे और हमें तो यकीन ही नहीं था कि हम आपको कुछ ऐसा बोलेंगे तो आप हमारी बात मान लेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, इतना मीठा आज पता चला मालकिन। खैर कोई नहीं, आपने हमारी बात मानी है ना, अब देखना जितना मालिक नहीं प्यार करते ना उतना हम आपको करेंगे। अरे मालिक तक को आप भूल जाएंगी, आप बोलेंगी कि काश रामू तुम मेरे पास पहले आ गए होते। मालकिन रानी बना के रखेंगे आपको। अरे मैं तो कब से राह देख रही हूँ बस इसी टाइम का। रामू तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है, ज़रा अपनी आंखें बंद करो ना।
सरप्राइज? क्या है मालकिन? हमें तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमें जल्द से जल्द बताइए क्या सरप्राइज है। वो क्या है ना, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या है ना, कभी हमको सरप्राइज किसी ने दिया नहीं। जल्दी करिए मालिक। आंखें खोले मालकिन। हाँ? मालकिन, मालिक, मालिक क्या कर रहा था ये? अरे मालिक, हम कुछ नहीं कर रहे थे। हम तो बस मालकिन के पास आए थे कि कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दे। अरे अपनी बकवास बंद कर। तेरी मालकिन ने ना तेरी हरकतों के बारे में पहले ही मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। अरे राकेश, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरे अब क्या बात करनी है? ऑफिस में हूँ अभी। अरे यार, तुम तो हमेशा बिजी रहते हो। सुनो मेरी बात, तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। क्यों, क्या हो गया? अरे तुमको पता नहीं है, ये रामू है ना, गंदी नीयत बिगाड़ रहा है मुझ पे। क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? इतने सालों से वो हमारे यहाँ काम कर रहा है, मजाक कर रहा होगा। अरे तुम सच्चाई को नहीं जानते हो। आज जब मैं सोफे पे बैठी हुई थी तो वो मुझे गंदे तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। वो सब छोड़ो, उसने तो अपनी दिल की बात भी बता दी मुझे। और पता है तुमको, उसकी बहुत ज़मीन जायदाद वो सब है। और वो है ना, अपना गांव छोड़कर यहाँ पर भाग कर आया पुलिस वालों से। अरे क्रिमिनल है वो, क्रिमिनल। क्या ऐसी बात है? ठीक है, एक काम करो, तुम कमरे में ही रहना, मैं बस अभी आता हूँ यहाँ से कैब करके। ठीक है ठीक है, वो बस 1-1.5 घंटे में रूम में आ ही जाएगा। तुम जल्दी से जल्दी घर पहुँचो। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ बस जल्दी से। ठीक है ठीक है। ये क्या हरकतें कर रहा था तू? अरे कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी तुझे। अपना छोटा भाई समझा था, और तू जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर रहा था। क्यों करा तूने ऐसा? मालिक, हमको माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम कसम खा रहे, हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। दोबारा तो ये गलती तब करेगा ना जब तू यहाँ रहेगा। तेरी जगह ना सलाखों के पीछे है, आई बात समझ में? ना ना मालिक, पुलिस स्टेशन हमको मत भेजिए। अरे मालकिन, आप ही समझाइए ना। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम जेल चले जाएंगे तो उनको कौन खाना खिलाएगा? अरे वो तो रोड पे आ जाएंगे। मालिक, हमको माफ कर दीजिए, हमको पुलिस स्टेशन में मत भेजिए। क्या समझाऊं मैं इनको? सही तो कर रहे हैं ये। अरे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तो ये नहीं सोचा कि मैं भी तो किसी का परिवार हूँ, मैं भी तो किसी की पत्नी हूँ। आज अगर तुम मेरे साथ गलत कर लेते तो हमारा रिश्ता नहीं खराब हो जाता। अरे तुमको क्या कमी छोड़ दी थी तुम्हारे साहब ने, जो तुमने इतनी गंदी हरकत करने की सोची। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैंने इनको फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था और ये टाइम से घर आ गए। सुनो राकेश, तुम इसे छोड़ो मत, इसे तो पुलिस के हवाले कर दो। आइंदा ये दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी ना करे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर आज मैंने इसे खुला छोड़ दिया ना तो ये कल को फिर किसी और के घर में जाके सेम हरकत करेगा। इसकी जगह इस घर में नहीं, जेल में है। चल मेरे साथ। थैंक गॉड कि आज राकेश टाइम पर घर आ गए, वरना पता नहीं ये रामू तो मेरी इज्जत ही लूट लेता। आज के बाद है ना, घर का सारा काम खुद क्या करूँगी। ऐसे नौकर को घर में रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। शुक्र है भगवान का, क्या सब कुछ ठीक है।